माही, ओ माही कहाँ है बेटा? देख अभी मेहमान आने वाले हैं और तूने अभी तक खाना बनाना भी शुरू नहीं किया। मेरी क्या जरूरत है मुझे बता दे बेटा। इधर माही अपने रूम में आराम से म्यूजिक सिस्टम चलाकर जुम्बा कर रही थी। उसे होश ही नहीं था कि बाहर उसे इतने जोर जोर से याद किया जा रहा है। तभी छोटी ननद रानी पाखी माही को ढूंढते हुए रूम में आती है। भाभी, भाभी सुनो ना। लेकिन माही अपनी धुन में डांस करने में बिजी थी। उसे होश नहीं था कि कोई रूम में आया भी है। पाखी म्यूजिक सिस्टम बंद कर देती है। अरे दीदी, म्यूजिक सिस्टम क्यों बंद कर दिया आपने? भाभी, पिछले 5 मिनट से आपके पीछे खड़े होकर आपको आवाज दे रही हूँ, आप सुन ही नहीं रही थी। ओ दीदी, आप ही ना कमाल करती हैं। आपको पीछे नहीं आगे खड़ा होना चाहिए था ना। भाभी, ये मजाक वजाक सब बाद में होता रहेगा, चलिए आप पहले नीचे चलिए। मम्मी आपको इतनी तेज तेज आवाज दे रही है। ठीक है चल रही हूँ, पहले आप पहुंचिए। कौन सा आपकी मम्मी मुझे तख्ते ताउस पर बैठाने वाली है। बुला रही है तो काम ही करवाएगी। अब आपको पहले माही और उसकी फैमिली से मिलवा देते हैं। माही एक प्यारी सी चुलबुली सी लड़की है, लेकिन इस चुलबुली लड़की को काम के नाम से करंट लगता है। बस इसी कमी के चलते उसे हर काम का शॉर्टकट चाहिए होता है। सास सुनीता जी कहने को तो सास है, लेकिन स्वभाव से बहुत अच्छी है। बस उनको पसंद है काम व्यवस्थित और समय पर हो जाए। एक पड़ोसन आशा जी, जिनको जैसे ही सुनीता जी के घर से कुछ अच्छी खुशबू आती है तो कटोरा लेकर उनका आना तय है। कटोरा मतलब दाल सब्जी के साथ घर के अंदर चल रहे माहौल को भी साथ ले जाना है। बाकी के लोगों से भी अभी आप मिलेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि अब जब माही नीचे आई तो क्या हुआ। माही नीचे पहुंचती है और देखती है सास सुनीता जी एकदम 440 वोल्ट के करंट जैसी लाल हो रखी है। क्या हुआ मम्मी जी? माही बेटा, तुझे कितनी बार कहा है, जब भी कोई आने वाला होता है तो काम पहले निपटा लिया कर। मुझे ऐसा आखिरी टाइम पर काम समझ में नहीं आता। लेकिन मम्मी जी, आज ऐसा कौन सा काम है जो बाकी है? मुझे सच में याद नहीं है। सुनीता जी अपना माथा पीट लेती है। माही अभी भी अनजान थी। हे भगवान! सुनीता जी बस इतना कह पाई थी कि तब तक जिनके आने के लिए सुनीता जी माही को कहने वाली थी वो आ चुके थे। मम्मी, मैं आ गई। नमस्ते मम्मी जी। अरे आज तो दामाद जी भी आए हैं। क्यों मम्मी जी, मेरा यूं आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने सोचा नेहा के साथ आपको भी सरप्राइज दे दूं। अरे आप भी कैसी बात करते हो नितिन बेटा, बच्चों का आना माँ बाप को भला कभी अखरेगा क्या? अब सुनीता जी माही की तरफ तिरछी नजर घुमाती है। माहे, जी मम्मी जी, अभी लाई। माही फटाफट से सबके लिए पानी लेकर आती है। भाभी, मुझे भूख लग रही है, आप तो बस खाना ले आओ। ये सुनकर माही के कानों में एकदम करंट सा लगता है। खाना? माही बहू, जल्दी से जाकर रसोई में फटाफट से खाना तैयार कर लो बेटा। जी मम्मी जी। अब जब कुछ भी तैयारी रसोई में थी ही नहीं तो फिर खाना आपको पता ही है कैसा बनेगा खाना। चलिए आप भी देख लीजिए। अरे मेरे राम, ये दीदी को आना था और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था। पता नहीं कब डिस्कशन हुआ था। बाहू, ये डिस्कशन तुमको तब याद रहेगा ना जब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगी। चलो लाओ जल्दी जल्दी, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। तभी माही और सुनीता दोनों काम में लगे ही थे कि पड़ोसन आशा जी की आवाज सुनाई देती है। सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ रसोई में लगी हो? अब तो बहू भी आ गई, लेकिन तुम्हारी ये रसोई आज भी नहीं छूटी। आती हूँ आशा बहन, आती हूँ। बताओ कैसे आना हुआ? आशा जी अपनी हमेशा की आदत की तरह हाथ में एक कटोरा पकड़े थी जिसे देखकर सुनीता जी चुप रहने का इशारा करती हैं। तभी नेहा भी बाहर आ जाती है। अरे आशा आंटी, आप बड़े ही दिनों बाद दिखी। अरे हम तो यही रहते हैं बेटिया, पराई तो तुम हो गई हो। अभी इतनी छोटी छोटी सी थी और अब देखो शादी भी हो चली। ये हमारी पाखी भी बस थोड़े दिन की है। क्यों पाखी? नहीं आंटी, मैं अभी कहीं नहीं जा रही। थोड़ी देर में सब खाने के टेबल पर आते हैं और माई सबको परोसना शुरू करती है। अच्छा, आप सब लोग शुरू करो, मैं आप लोगों का खाना लगाती हूँ। नहीं, खाना तो मैं तभी खाऊंगी जब तुम मेरे साथ बैठकर खाओगी, नहीं तो नहीं, अब बिल्कुल नहीं। इधर माही भी रसोई से आशा जी की आवाज सुन रही थी।
मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये हिसाब है इनका तो। ये मम्मी जी भी ना इनको कुछ कह नहीं पाती। मैं होती तो मैं तो इनको एक बार में ही सुधार देती। तभी सुनीता जी पीछे से आती हैं। मैंने सबकी थालियां जमा दी है, बस रोटी बनाना शुरू कर। अब कुछ तो माही गुस्से में थी और कुछ इतने सारे लोग एक साथ, मतलब करेला वो भी नीम चढ़ा। ये आशा आंटी ना जब भी आती है इस घर के काम बिगाड़ कर ही जाती है। लो जी, मैं फटाफट वाला काम शुरू करती हूँ। और माही एक के बाद एक रोटियां बनाना शुरू करती है। फिर रोटियां देकर सब रोटियां नहीं एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। रोटियां कुछ ज्यादा ही पतली पतली नहीं है सुनीता? नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा, तुम लोगों को ठीक लग रही है तो तुम लोग खाओ, मुझे क्या है भाई। अब तक सुनीता जी का सोचना था कि नई बहू है तो वो कुछ भी कहने से बचती है कि चलो समझदार हो जाएगी, लेकिन आज की हरकत के बाद तो सुनीता जी का पारा भी 7वें आसमान पर था। सुनीता लाओ सब्जी तो दो जरा, आज मुझे इतनी देर लग गई, रोमी के पापा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। हाँ आंटी जी, इतनी देर में तो आप खुद ही घर पर बना लेती। अब अगली बार से पहले कुछ सोच लेना आंटी। बड़ी तेज बहू है तुम्हारी सुनीता। आशा सब्जी लेकर चली जाती है। बहू, आज की रोटी कितनी मोटी मोटी थी, साथ में दामाद जी बैठे थे, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी। अरे मम्मी जी, उसको मोटी रोटी नहीं कहते हैं, वो तो हमारे यहाँ टिक्कड़ कहते हैं उससे, और तब बनते हैं जब कोई खास मेहमान आए। आज जीजू आए ना तो मैंने बना दिए। बहू, तुमसे जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर एक दिन शाम को सब इकट्ठा होते हैं। आज तो शाम को कुछ ऐसा बना लो बढ़िया सा। देखो मौसम भी कितना अच्छा हो रखा है। हाँ, आपकी बात में दम है पापा जी। वैसे क्या बनवाया ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऐसा जो सिर्फ सर्दियों में खाने का मजा हो, ऐसा कुछ बनाओ ना मम्मी। मुझे पड़ोस में कीर्तन में जाना है पाखी बेटा, तू अपनी भाभी से कहकर बनवा ले। भाभी सुनो ना, कुछ अच्छे से बनाओ ना। एक काम कर बहू, ये लोग कुछ स्पेशल खाने की डिमांड कर रहे हैं तो इनके लिए बढ़िया सी वेज बिरयानी बना दे। ये एकदम सही आइडिया है माही, यही बना लो बस। और की जी। अब आप तो माही को अब तक पहचान ही गए होंगे। फिर से माही के दिमाग में खुजली होने लगती है। चल गुरु, हो जा शुरू, देख क्या क्या डालते हैं बिरयानी में। अब माही ढेर सारी बिरयानी के वीडियोस देखना शुरू करती है। एक के बाद एक देखते देखते माही की आंख लग जाती है। माही भाभी, बिरयानी अभी तक बनी नहीं क्या? तभी कुंभकर्ण के वंशज की तर्ज पर माही मैडम अपनी आंख खोलती है। आइला, मैं यहाँ रजाई में कैसे? लगता है मैं तो सपने में बिरयानी बना रही थी। वैसे कितने बज गए? घड़ी देखते ही माही ऐसे रसोई की तरफ भागती है जैसे माही को मधुमक्खी चिपक गई हो। मर गए, अब क्या करूं? देखो सारी सब्जी इसमें भी जानी है, उसमें भी जानी है, प्याज इसमें भी, उसमें भी, लहसुन इसमें भी, उसमें भी, अदरक इसमें भी, उसमें भी, गोभी इसमें भी, उसमें भी, आलू इसमें भी, उसमें भी। अरे जब सब इसमें भी है उसमें भी है तो फर्क है का? फिर हमारी माही मैडम फटाफट से कुकर में 3 सीटी लगाकर पुलाव बनाकर सबके सामने पेश करती है। पुलाव देखकर सबके चेहरे यूं उतर गए जैसे चिटफंड कंपनी ने भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर उनको लूट लिया हो। अरे माँ, ये पुलाव खाने के लिए हमने 2 घंटे वेट किया। अरे बहू, ये कुछ जमाल है। आखिर बिरयानी के नाम पर ये पुलाव क्यों? इस बिरयानी से अच्छा मैं मैगी बनाकर खा ली थी, 2 घंटे की जगह 2 मिनट में बन जाती। और ठीक उसी समय सुनीता जी की एंट्री पंचायत के प्रधान की तरह होती है। क्या बिरयानी बिरयानी कर रहे हो तुम सब, आवाज बाहर तक आ रही है, लाओ भाभी देखो क्या बनाया बहू ने। अब सुनीता जी भी इस बिरयानी को सिरे से नकार देती है। अरे बहू, ये बिरयानी तो बिल्कुल ना है। मम्मी जी, ये बिरयानी है। नहीं बहू, ये बिरयानी नहीं है। आज तक मैंने किसी बात को काटा नहीं है, लेकिन आज नहीं मान सकती। चलो हम दोनों 100 की शर्त लगाते हैं, जो हारा वो देगा। अरे बहू, यहाँ ये भूखे बैठे और तुम्हें बुरी बात कर रही है। देखिए मम्मी जी, प्याज इसमें भी है, उसमें भी है, अदरक इसमें भी है, उसमें भी है, लहसुन इसमें भी है, उसमें भी है, गोभी इसमें भी है, उसमें भी है। अरे क्या पागलपन है, इसमें भी है उसमें भी है। हाँ अच्छा, देख मैं बाहर पड़ोस में किसी से पूछती हूँ क्योंकि तुझे घर के लोगों की बात तो सही लगी नहीं। सुनीता जी आगे आगे कुकर लेकर बाहर आती है, पीछे पीछे माही चल देती है। अब सबसे पहले अपनी प्यारी पर्सन आशा से टकरा जाती है। अरे कहाँ भागी जा रही हो सुनीता कुकर लेकर? अच्छा बात तो मिल गई, आगे से देखकर बता के बिरयानी पुलाव। नहीं ऐसे हम कैसे बता सकते हैं? रुको, हम अपना पुश्तैनी कटोरा लेकर आ रहे हैं, तब क्या बताएंगे। अब आशा जी चलती है। उनको समझ में नहीं आ रहा, रुको हम अपने नाती को बुला रहे हैं। अब आशा जी अपने नाती नातनी बहू बेटे पति और घर आए मेहमान को सबको चेक करा कहती है। देखो सुनीता, हम तुमने तो चेक कर लिया, चाहे बिरयानी हो या पुलाव था बढ़िया, एक नंबर स्वाद। अब इसको बचा भी नहीं है, नहीं तो और चेक करके बता दे। ये सुनकर सुनीता जी का पारा हाई हो जाता है और कुकर वहीं पटक अंदर आ जाती है। माही धीरे से कुकर को उठाकर पीछे चल देती है। अब फिर एक दिन सुनीता जी अपने कुछ मिलने वालों को बुलाती है और माही को आलू की कचौरी और खट्टी मीठी चटनी बनाने को कहती है, लेकिन माही ठहरी अपनी आदत से मजबूर। अरे यार, इसका क्या शॉर्टकट हो सकता है, जरा दिमाग पे जोर डाल माही, जोर डाल। माही मैडम आलू की गर्मा गर्म कचौरियां बनाने की बजाय पूरी और सब्जी बना देती है और सबके सामने सर्व करती है। सुनीता जी, ये क्या है? तुम तो कह रही थी कि आलू की कचौरी बनेगी, इसलिए मैं अपना कटोरा भी ले आई। सुनीता जी अपने दांत पीस कर रह जाती है। फिर सबके जाने के बाद माही की क्लास लगती है। बाबू आज ये क्या था? मम्मी जी आप भी ना कचौरी में आलू भरने देती, ऊपर से चटनियां बनानी पड़ती। उसकी जगह मैंने बढ़िया से आलू की सब्जी और पूरी बना दी, क्योंकि आने सही काम। फिर एक दिन सुबह 6 बजे सुनीता जी के घर की डोरबेल बजती है। हेलो सुनीता, कैसी है रे? देख तू तो मुझसे मिलने कनाडा आई नहीं, लेकिन मैं तुझसे मिलने इंडिया चली आई। ये मेरा तीसरी बार है, अब मैं तुझसे मिलने आई हूँ।
अब इस बार तो आना बनता ही था, क्योंकि अगर तू नहीं आती तो तुम्हें पता है मैं कितनी नाराज हो जाती। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं रोहित की शादी में भी नहीं आ पाई थी। सही पकड़ा है प्रमिला जी। ओ मेरी डार्लिंग, तू भी ना ये प्रमिला वमिला ना बोल। नाउ आई एम पम्मी। अच्छा ऐसी बात है, नाउ यू आर पम्मी। हेलो आंटी जी, कैसे हो आप? अरे पाखी, अब तो तू बहुत बड़ी हो गई है। अब सब यहीं खड़े रहोगे कि अंदर भी आओगे? मैं कितनी देर से आप लोगों की आवाज सुनकर अंदर आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन मेरे पिताजी एकदम सही कहा करते थे। अच्छा, मैं भी तो जानूं आखिर क्या कहा करते थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी कहते थे कि घर के अंदर बैठकर औरतें चाहे 2 घंटे अपनी बातचीत कर ले, लेकिन जब तक गेट पर आधा घंटा नहीं बिता लेगी तब तक उनको चैन नहीं आता। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलिए, आप भी ना यूं ही मजाक करते रहते हैं। अपने रूम में लेटी लेटी माही सारी बातें सुन रही थी। थोड़ा सा और आराम कर लेती हूँ, फिर तो बैलगाड़ी में जोता जाएगा मुझे। हे भगवान, इनके घर में इतने मेहमान क्यों आते हैं? माही अपना कंबल और जोर से तान कर लेट रही थी कि तभी सास सुनीता जी की वही चीर परिचित आवाज सुनाई देती है। माही बहू, माही बहू, जरा बाहर आकर देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। अरे मुझसे मिलने आया है तो बाद में मिल लूंगी, लेकिन अभी तो सो लेने दो सासू माँ। माए देखो, मम्मी तुम्हें कितनी जोर से आवाज लगा रही है, तुम सुन भी नहीं रही हो। अच्छा, आपको सुनाई दी ना, तो आप चले जाओ। अरे पर मुझे थोड़ी ना बुलाया है। हे भगवान, ये मेहमान भी इतनी सुबह सुबह क्यों टपकते हैं यार। आई मम्मी जी। चल माही, लग जा काम पर। माही बाहर जाकर प्रमिला जी के पैर छूती है। अरे बेटा, मेरे पैर ना छू। हाउ क्यूट यू आर बेबी। बेटा, आंटी जी के लिए एक बढ़िया सी चाय बना लाओ। उस सुनिए, मैंने चाय तो कब की छोड़ दी, तो बस गर्म पानी लेकर आ, मेरी ग्रीन टी मेरे पास है। अरे प्रमिला जी, आपकी ये बात मुझे कुछ जची नहीं। आप हिंदुस्तानी होकर चाय नहीं पी रही है। जीजा जी बस ऐसे ही छोड़ दिया, अब मन नहीं करता। अरे मेरे बहू के हाथ की चाय एक बार पी कर तो देख। अब तेरी सास इतना कह रही है तो बना ले बेटा। माही भून बुनाते हुए रसोई में जाती है। हाँ सुनीता जी, आपकी बहू की हाथ की चाय नहीं, 5 स्टार की मास्टर शेफ की चाय होगी। अरे नहीं पी रही थी, नहीं पीने देती, लेकिन नहीं, अपनी को तो काम बढ़ाना है ना, कैसे भी बढ़ा दो। ये लो, अभी बना देती हूँ एक उबाल वाली चाय। अभी चाय नाश्ता निपटाई था कि सुनीता जी रसोई में आती है। बहू प्रमिला आई हुई है, ये तो तुझे पता ही है। अच्छा मम्मी जी, वो आई है। बहू, तूने सुबह सुबह अफीम सूंघ लिया है क्या? माही को लगा कि आज सास का मूड गर्म है, अब सास से पंगा लेना ठीक बात नहीं है। तो उसने फिर अपना मम्मी जी, जी मम्मी जी, जी मम्मी जी करना शुरू कर दिया। तुझे पता है ना बहू कि जब हमारे घर कोई आता है तो हम खाने में क्या बनाते हैं? जी मम्मी जी, हम हमेशा पूरी और सब्जी बनाते हैं। बिल्कुल सही, तो बस वही बनाना है, लेकिन हाँ, खाना पूरे 15 लोगों का बनना है, तो कम नहीं पड़ना चाहिए। क्या? 15 लोग मम्मी जी? माही, तुम हमेशा काम के नाम पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? मैं हूं ना पूरी हेल्प करवाने के लिए, तो फिर टेंशन में क्यों हो? जी मम्मी जी, अब खाना बनाने का काम शुरू होता है और जब परोसने की बारी आती है तो घर में एंट्री होती है। किसकी? अब आप लोग तो वैसे ही समझदार हैं, तो समझ ही गए होंगे। नहीं समझे? अरे वही अपनी पड़ोसन आशा जी। सुनीता, सुनीता क्या हो रहा है? लगता है आज मेहमान आए हुए हैं घर में। अरे आंटी जी, आप कभी गलत हो सकती है क्या? आपकी पार की नजर से हमारे घर का कोई मेहमान बच पाया है क्या? ये सुनकर पाखी और दिनेश जी बड़े जोर जोर से हंसने लगते हैं। बात तो सही है भैया, आंटी जी की तो बात ही अलग है। बताइए आंटी जी, कोई काम है क्या? अरे पाखी, तुम भी कितने नादान हो, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है क्या? आंटी जी बैठे बैठे, अब भी आपके लिए मामला तैयार हो रहा है। बड़ा ही समझदार बच्चा है रोहित। इधर रसोई में माही की हालत खराब थी। हे माँ, मुझे शक्ति दे, हे माँ मुझे शक्ति। भाभी, ये कौन सा पाठ कर रही हो आप रसोई में खड़े खड़े? माँ ने कहा है जल्दी जल्दी पूरियां निकालना शुरू करो। हाँ ठीक है दीदी। अब देखो 15 लोग हैं,
एक ने 4 पूरी भी खाई तो 60 पूरी। हे माँ मुझे शक्ति दे। तभी खुरापाती माई के दिमाग में एक खुरापात सूझती है। ले जी, हो गया शॉर्टकट। माही मैम तुम्हारा जवाब नहीं। अब आप भी देखिए माही मैडम ने अब की बार क्या किया। माई जब सबके लिए खाना लेने आती है तो देखकर दंग रह जाती है। एक मुजरिम की एफआईआर लिखवाने की तर्ज पर पाकी भागते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है। मम्मी, मम्मी देखो भाभी ने अब की बार क्या नया कांड कर दिया। इस बार क्या कांड कर दिया तुम्हारी भाभी ने पाकी? अब सब खाने के टेबल पर आ चुके थे तो कुछ बदलाव तो होने से रहा, इसलिए सुनीता जी हंसते हुए बात संभालती है। क्या ब्यासा जी, अरे पाकी कह रही है कि आज भाभी ने कारनामा कर दिया है। चलो भाई खाना लगाओ। अब माही हाथ में सब्जियों के साथ पूरियों की जगह लच्छा पराठा ले आती है। बहू तो वाकई में बड़ी होशियार निकली। आपकी बहू हूं ना मम्मी जी। ला माही बेटा मुझे दे दे। सब खाना खाते हैं लेकिन सुनीता जी सबके खाना खाने के बजाय सबके चेहरे देख रही थी। सुनीता, वैसे तो तुम्हारे यहाँ हमेशा पूरियां बनती हैं, लेकिन आज ये पराठे उससे भी ज्यादा टेस्टी है। यार सच बोलूं तो सुनी ना मुझे बहुत डर लग रहा था, तो आज फिर से वही ऑयल वाली पूरियां बनाकर खिलाएगी, लेकिन तेरी बहू ने मेरा दिल जीत लिया। ये सुनकर सुनीता जी की जैसे सांस में सांस आती है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, ये ज्यादा स्वाद है, पूरी से ये ज्यादा अच्छे हैं। बहू आज सब्जी के साथ जरा पराठे भी डाल देना। हाँ? सच में बढ़िया। लेकिन इससे पहले तो कभी नहीं बना तुमने माही, ये स्पेशल लोगों के लिए बनता है। क्यों पम्मी आंटी? वैसे ये है क्या भाभी? हम लोगों ने तो आज तक नहीं खाया। ये है 4 पूरियों का एक पराठा, लेस ऑयल लेस टाइम कंज्यूमिंग। वाकई में बहुत अच्छी बहू है तुम्हारी सुनी। ऐसी बहू है तो हमारे इंडिया में ही होती है जो इतने अच्छे से किचन संभाले और घर आए मेहमान को इतना प्यार दे। आज सुनीता जी को अपनी माही बहू पर बड़ा ही प्यार आ रहा था। माही रसोई में खड़े खड़े सब सुन रही थी। हाँ, मेरी बहू वाकई में बहुत अच्छी है, बस अभी थोड़ी नटखट है। अरे अभी उनके दिन है शरारत करने के, वो नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे। हाँ, बात तो तेरी भी सही है। माही बहू देख यहाँ, आज तेरी कितनी तारीफ हो रही है सुन। आज सुनीता जी को इस तरह देख माही को भी अपनी सास पर बड़ा प्यार आता है और वो भी आगे सुधरने का विचार करती है।